नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। हम इस टॉपिक को आज लेक्चर कम एक्सपेरिमेंट वे से समझेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो समझते हैं हम। ए केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from its compound known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है इसमें, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हिंदी मीडियम में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको जर्नल एक एग्जांपल के माध्यम से ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट के एक एरिया में एक लोयन रहता है और उसी एरिया में एक दूसरा लोयन आ जाता है, तो उन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती है, अधिकार की लड़ाई होती है कि यहाँ पर आप रहेंगे या पहले वाला रहेगा या दूसरा रहेगा। तो उसमें से जो लोयन ताकतवर होता है या मोर रिएक्टिव होता है, तो वो लेस रिएक्टिव या कम ताकतवर लोयन को हरा देता है और उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी प्रकार की है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसकी जर्नल फॉर्म देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जर्नल फॉर्म है A प्लस BC फॉर्म AC प्लस B। तो इसमें क्या है कि A है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और BC कंपाउंड में जो B है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। A ने B को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और स्वयं C के साथ बैठ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट की जर्नल फॉर्म है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर। यहां पर क्या है, आयरन है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या होगा, FeSO4 एक्वस प्लस में Cu, अर्थात आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल देखते हैं हम। Zn जिंक प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर फॉर्म ZnSO4 एक्वस प्लस Cu। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया की या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इन दोनों में ही आयरन और जिंक दोनों मोर रिएक्टिव हैं और इनमें कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को इन्होंने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब इस केमिकल रिएक्शन से संबंधित जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए आयरन नेल्स, सैंड पेपर, रॉ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, सिंपल वाटर। यह हमें चाहिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आयरन नेल्स है उनको सैंड पेपर की सहायता से
अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ताकि इनके ऊपर जो इम्प्योरिटीज है या जंग लगा हुआ है वो हट जाए। आप देख सकते हैं जो नेल्स है वो बिल्कुल एकदम चमकदार है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रॉ कॉपर सल्फेट जो हमने ले रखा है इसमें हम सिंपल वाटर ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले ही ऐड कर रखा है, और इस प्रकार से एक्वस सॉल्यूशन हमने ये बना रखा है। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे जो कि आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन को कॉपर सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें डिप करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए, पहले ये जो नेल्स है ये बिल्कुल चमकदार है, और जो ही हम इसमें डिप करते हैं और करीबन करीब 1 मिनट या आधी मिनट जब इसमें डुबोए रखेंगे, उसके बाद हम इसका परीक्षण करेंगे क्या बदलाव होता है। देखिए, हमने इसमें ये डिप कर दिया और लगभग इसको आधा मिनट हम इसमें रहने देते हैं, और अब रिएक्शन शुरू हुई जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में, जिसमें आयरन मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में से, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल्स पे। अब देखिए हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए नेल्स का जो कलर है बिल्कुल भूरा हो गया है और तांबे जैसा ये रंग हो गया है, कॉपर जैसा रंग हो गया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हुई? आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से मोर रिएक्टिव है, इसके कारण ये रिएक्शन हुई है। अब जो ही हम इसमें डाल रहे हैं और कुछ देर और रखेंगे इसमें, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, पहले ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर है, लेकिन थोड़ी देर इस पे रखने के बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस है। ये थोड़ा सा हल्का हरा हो गया है। ये हल्का हरा किसके कारण हुआ? ये इसमें जो फेरस सल्फेट बना उसके कारण इसका कलर हरा हुआ है। तो अब आप जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस प्रकार मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। अब दूसरी बात आती है समझने वाली कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है, और वो ब्लू कलर क्यों है? ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर इसमें वाटर की उपस्थिति के कारण है। अब वो कैसे दिखाएं कि वाटर की उपस्थिति के कारण है? तो उसके लिए हमें एक और क्रिया करनी पड़ेगी। हम ये टेस्ट ट्यूब होल्डर लेते हैं और इसमें टेस्ट ट्यूब को रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। गर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी बताया कि कॉपर सल्फेट में वाटर है, जिसकी वजह से इसका कलर नीला है। तो यदि इसमें से वाटर निकाल दिया जाए तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। अब देखते हैं हम क्या होगा। हमारे पास बुनसन बर्नर या सिपरेट लैंप नहीं है, इसलिए हम गैस का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोमबत्ती का उपयोग करेंगे तो टेस्ट ट्यूब नीचे से ब्लैक हो जाएगी, तो जिसके कारण आपको जो क्रिया होनी है वो दिखाई नहीं देती। अब देख रहे हो आप जो टेस्ट ट्यूब है उसके साइड में आपको वाष्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाष्प किस चीज के हैं? जो वाटर इसमें से बाहर आ रहा है, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है इसमें से। और वाष्पीकरण होने के साथ साथ जो कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे व्हाइट कलर का हो रहा है। आप देख सकते हो नीचे से आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट हो गया है, क्योंकि इसमें से पानी है वो वाष्प बनकर उड़ चुका है। आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल ही व्हाइट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या वास्तव में वाटर की वजह से, पानी की वजह से इसका कलर ब्लू है। तो हम दोबारा से इसमें
वाटर ऐड कर देते हैं, यदि इसका दोबारा से कलर ब्लू हो जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में ये वाटर की उपस्थिति के कारण, ये देखिए इसका दोबारा से कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो रॉ कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर होता है, वो वाटर की उपस्थिति के कारण होता है। तो आज आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के विषय में जानकारी हासिल की। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमें विशेष सावधानी बरतनी है। सबसे पहले जब हम रोड से कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे वाटर में तो बड़ी सावधानी से मिक्स करना है ताकि टेस्ट ट्यूब है वो टूट ना जाए या रोड है वो टूट ना जाए, क्योंकि ये दोनों कांच की है। दूसरा, कॉपर सल्फेट को छूना या चखना नहीं है क्योंकि ये एक जहरीला पदार्थ होता है। तीसरा, जब हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं तो उसमें बड़ी सावधानी से हमें इसको गर्म करना है ताकि ये चटक ना जाए, कोई दुर्घटना न घट जाए। ये हमें विशेष सावधानी इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए रखनी है। थैंक यू।